नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी ज्ञान गंगोत्री में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुमारगिरी का चरित्र चित्रण। कुमारगिरी जो चित्रलेखा उपन्यास का पात्र है, जो विद्वान और तांत्रिक तथा योगी है। कुमारगिरी जो कि योगी है, उसने संसार की सारी वासनाओं पर विजय पा ली है। संसार उसे विरक्त कहता है, उसमें तेज और प्रताप है। इतना ही नहीं तो उसके शरीर के साथ उसका आत्मबल भी लोगों को आकर्षित करता है। लोगों के कथानुसार उसमें ममत्व को वशीभूत कर लिया है। यौवन और विराग के संयोग से उसने अलौकिक शक्ति उत्पन्न कर ली है तथा संयम उसका लक्ष्य है। कुमारगिरी, इसके उपन्यास में दो रूप मिलते हैं। एक चित्रलेखा से मिलने के पूर्व का कुमारगिरी और एक चित्रलेखा से मिलने के बाद का कुमारगिरी। कुमारगिरी अपने प्रथम रूप में वह केवल एक योगी है। वह पूर्ण इंद्रजीत है। संसार के वैभव, भोग विलास आदि को छोड़कर घंटों समाधि में मग्न रहने वाला तथा वह संसार से दूर निर्जन वन में ही साधनालीन रहता है और कभी कभी राज्य के उत्सवों तथा विशेष कार्य से वह उपस्थित रहता। जनता को अपनी शक्तियों से प्रभावित कर त्याग पथ पर चलाने का प्रयत्न करता। कुमारगिरी तांत्रिक योगी है, जिसमें अलौकिक शक्तियाँ भी है। इन शक्तियों की प्राप्ति के लिए उसने तपस्या द्वारा अपने शरीर को तपाया है। इतना ही नहीं तो इन्हीं अलौकिक शक्तियों से उसने वासनाओं को दबा दिया है। वह एक बड़ा विद्वान है। आत्मा, साधन और तपस्या के बारे में उसके विचार विद्वत्तापूर्ण हैं। इतना ही नहीं तो वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति एवं कल्पना के अद्भुत योग से सारी राज्यसभा को ईश्वर और सत्य के काल्पनिक दर्शन भी कराता है। इसी में से सब उससे प्रभावित हो जाते हैं और चित्रलेखा भी उस पर मोहित हो जाती है। कुमारगिरी योगी है और उसमें शक्ति है। उसे घमंड भी है। कुमारगिरी में बड़ी अहम भावना है। उसे अपने संयमी होने का गर्व है। वह अपने को अजेय समझता है। इसी से वह विशाल देव से कहता है कि उसकी कुटिया में पाप को स्थान नहीं है। राज्यसभा में चित्रलेखा से पराजित होकर भी वह अपनी पराजय स्वीकार नहीं करता और गर्व से वहां से चल देता है। अब दूसरे रूप में कुमारगिरी चित्रलेखा से मुठभेड़ होने के बाद पतन के गहरे गर्त में गिरता जाता है। संसार से विरक्त इंद्रजीत योगी कुमारगिरी और संसार रत अटल चित्रलेखा तथा आत्मविश्वासी नर्तकी चित्रलेखा के बीच जब सामना होता है तो संयम और मोह में एक भयंकर द्वंद्व छिड़ जाता है। इस युद्ध में संसार के व्यावहारिक ज्ञान से शून्य योगी कुमारगिरी का पतन हो जाता है। व्यावहारिक ज्ञान का अभाव होने के कारण कुमारगिरी सबसे बड़ी कमज़ोरी यह होती है कि स्त्रियों से वह घृणा करता है, घृणा की दृष्टि से उनको देखता है। जिस स्त्री को वह माया और अंधकार समझता है, उसी के रूप आकर्षण में पड़कर उसका पतन हो जाता है। अपनी अनुभवहीनता के कारण ही वह अपनी कामुकता पर वश नहीं रख पाता। वासना को प्रेम समझ लेता है और चित्रलेखा को वश में कर लेना चाहता है। प्रेम बलिदान है, प्रेम त्याग है, ममत्व का विस्मय है। लेकिन इन सब बातों का ज्ञान उसे उसके पतन के बाद होता है। उसका पागलपन दूर हो जाता है और उसे अपनी वास्तविक स्थिति का ज्ञान होता है तो वह पुनः चित्रलेखा के आकर्षण से हट जाता है, उससे घृणा करने लगता है और अपनी साधना में लीन हो जाता है। इस प्रकार परिस्थितियों और साधन और स्वाभाविकता के संयोग से ही योगी कुमारगिरी फिर से अपने
जीवन को संभाल लेता है और पुनः योग मार्ग पर चल पड़ता है। आशा करते हैं आपको यह चरित्र चित्रण अच्छा लगा होगा, तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।